नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मामले में उतर रहे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय हेरफेर के इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य बुनता है। हम बात कर रहे हैं कानपुर केडीए 90 करोड़ का घोटाला मामले की। एक ऐसी उलझी हुई कहानी जहां एक बहुत बड़ी रकम के गायब होने और उसे वापस सिस्टम में लाने की जबरदस्त जद्दोजहद हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 90,88,56,667 रुपए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई अंदाजा या लगभग बताई गई संख्या नहीं है। ये वो बिल्कुल सटीक और भारी भरकम सरकारी रकम है जो कानपुर की एक खास प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी धनराशि का अचानक सवालों के घेरे में आ जाना ही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। तो हमारा पहला पड़ाव है 90 करोड़ रुपए का ये कथित अस्पताल घोटाला। आरोपों के अनुसार इस पूरे विवाद का केंद्र कानपुर के जूही में फैक्ट्री वर्क एरिया का ब्लॉक एच है। यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूखंड है। कहा जा रहा है कि केडीए को दी जाने वाली इस विशाल धनराशि को लेकर कथित तौर पर कुछ रसूखदार अधिकारियों ने एक साठगांठ की। आरोप ये है कि इस पूरी रकम को सरकारी खजाने में जाने से रोकने के लिए एक बेहद व्यवस्थित योजना बनाई गई थी। अब देखते हैं कि ये मामला सामने कैसे आया। बात करते हैं राकेश रावत की और सच्चाई के खुलासे की। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले राकेश रावत कोई बाहर के इंसान नहीं है। वो प्रगतिशील कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं और खुद केडीए के ही एक दलित कर्मचारी हैं। जब उन्हें इस करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की भनक लगी तो उन्होंने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर दी। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। और यहीं से कहानी मुड़ती है बर्खास्तगी और उत्पीड़न के कथित आरोपों की तरफ। सूत्रों का दावा है कि राकेश रावत द्वारा उठाई गई इन शिकायतों के केंद्र में मुख्य रूप से दो नाम आते हैं। केडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद सिंह और तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न वैश्य। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि इन उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपने कथित कामों पर पर्दा डालने के लिए खुद विसिल ब्लोअर के ही खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। रावत के अनुसार उन्हें चुप कराने के लिए 3 कदम की एक सुनियोजित रणनीति अपनाई गई। पहला कदम, द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के लेटर पैड का कथित तौर पर फर्जी इस्तेमाल करके दस्तावेजों का निर्माण। दूसरा कदम, एक तरफा जांच जहां बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के फैसला ले लिया गया। और तीसरा, अंतिम कदम, उन्हें सेवा से बर्खास्त करना, जिसे नियमों और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पे, सरकारी खजाने में रकम की वापसी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक क्रम में रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। सबसे पहले बकाये को माफ करने की कथित साजिश रची गई। फिर विसिल ब्लोअर ने हिम्मत करके शिकायतें दर्ज की। इसके बाद उसी विसिल ब्लोअर को बर्खास्त कर दिया गया। और फिर आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। 27 फरवरी 2026 को वो पूरी की पूरी 90.88 करोड़ रुपए की राशि अचानक सरकारी खजाने में जमा कर दी गई। ये जमा हुई रकम इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गई कि जो राजस्व हानि की बात कही जा रही थी वो आरोप हवा हवाई नहीं था। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं, खासतौर पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस कड़वी सच्चाई को दर्शाती है जो राकेश रावत ने बयां की है। एक तरफ वो आरोपी अधिकारी हैं जो कथित तौर पर आज भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो विसिल ब्लोअर है जिसे सच बोलने की कथित सजा के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया और जो अब आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। इस पूरे मामले की गंभीरता और इसके मानवीय पहलू को रावत का यह बयान बहुत गहराई से समझाता है। उनका कहना है, आज भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण मेरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका है, जबकि एक दलित कर्मचारी को सच बोलने की सजा दी गई है। ये महज फाइलों या पैसों का मामला नहीं रह जाता, ये एक इंसान और उसके परिवार के जीवन पर पड़े विनाशकारी प्रभाव की कहानी बन जाता है। अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बेहद चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सरकारी खजाने के 90 करोड़ रुपए सुरक्षित करने का नतीजा नौकरी से निकाला जाना है, तो प्रशासनिक जवाबदेही का वास्तव में क्या मतलब रह जाता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुचर्चित जीरो टॉलरेंस नीति के लिए इसका क्या अर्थ है? क्या हमारी व्यवस्था सच बोलने वालों के साथ खड़ी होती है या उन्हें ही हाशिए पर धकेल देती है? ये वो अहम सवाल हैं जिन पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
इसी विचार के साथ कानपुर केडीए 90 करोड़ रुपए का घोटाला पर हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।